अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद आकिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AK टेलर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ फुल साइज़ का कुर्ता कटिंग। इसकी जो लेंथ है वो है 41 इंच। सीना जो हमारा यहाँ से हम नापेंगे, ये चेस्ट है हमारी, ये चेस्ट है जो है कि 38 इंच। और तीरा जो आएगा वो आएगा 18.5 इंच और आस्तीन की लंबाई आएगी वो आएगी 25.5 इंच। इस नाप से आपको कुर्ता कटिंग करने का बहुत आसान तरीका बग़ैर उलझन के आपको कटिंग करना बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कहाँ पर कितनी लूजिंग निकालना रहती है, कहाँ पर कितना डाउन करना रहता है, शोल्डर है तो उसमें बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, कहाँ पर बढ़ाना है। एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस कपड़े पे हम आपको जो है कि कटिंग करना बताएंगे और बहुत आसान तरीका हम कुर्ता कटिंग करने का बताएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। कपड़े का जो बिछाना है हमें, वो बिछाना है हमें दामन के हिसाब से कि आप दामन को नाप लीजिए कितना आ रहा है कस्टमर का। जितना दामन आ रहा है उस हिसाब से आप कपड़े को बिछा लें। नहीं तो आप इस तरह से भी बिछा सकते हैं कि आप जो है कि सीने का 4 भाग कीजिए और सीने का जितना 4 भाग आ रहा है उसमें आप 2 इंच और बढ़ाकर बिछा लें। इस तरह से भी आप जो है कि कपड़े को आप बिछा सकते हैं। यहाँ पर सीधी जो है कि मार्किंग कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा नीचे से बराबर हो जाए। अब यहां से हमें लेंथ नापनी है। लेंथ है हमारी वो है 41 इंच, तो हम यहाँ पर 41 इंच और इसमें 1 इंच और जो है कि बढ़ा देंगे, यानी 41 है तो इसमें हम 42 इंच रखेंगे। यहाँ पर 42 इंच पर हमने सीधा मार्किंग कर लिया है। उसके बाद हमें जो नाप लेना है वो हम चेस्ट का लेंगे। चेस्ट है हमारी 38 इंच। 38 का हम 4 भाग निकालेंगे, आता है हमारा 9.5 इंच। जब भी आप 4 भाग निकालेंगे उसमें आपको आधा इंच बढ़ाकर रखना है कुर्ते में। ठीक है, शर्ट में आप आधा इंच कम करते हैं लेकिन कुर्ते में आपको आधा इंच बढ़ाकर रखना है। यानी कि 9.5 इंच आ रहा है तो इस पर आप आधा इंच बढ़ाकर 10 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। इसे भी सीधा कर लेंगे। यहां से 6 इंच पर एक और निशान लगाना है। ये पॉकेट के मुंह के लिए हमारा निशान है। उसके बाद एक निशान लगाना है हमें 6.5 इंच पर और उसके बाद एक निशान लगाना हमें 2.5 इंच पर। तीनों निशानों को बराबर कर लेंगे सीधे। जितना हमने सीने का 4 भाग किया था, 4 भाग किया था, हमारा आया था 9.5 इंच।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सीने का 4 भाग किया, आया 9.5 इंच। यहाँ से हमने 2.5 इंच आगे की तरफ लूजिंग दी है। आप 3.25 इंच भी रख सकते हैं अगर आप बड़ा कुर्ता है। अगर किसी का पेट बाहर है तो यहाँ पर आप जितना रखा है आपने 12 इंच आया, तो यहाँ पर भी आप 12 इंच रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जो है कि 3 सूत कम किया है, यानी यहाँ पर 12 इंच आया तो यहाँ पर हमने 12.25 इंच रखा, और यहाँ पर हमने 12 इंच रखा। यहाँ पर जितना रखा था इतना ही हमने यहाँ पर रखा। यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच का गैप रखा। इस निशान को, यानी हमने दामन वाले निशान को और ये वाले निशान दोनों को हमने मिलाया यहाँ पर, और यहाँ से इस वाले निशान को इस तरह से मिलाया है यहाँ से, और यहाँ पर जो शेप दिया है वो इस तरह से दिया है। ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग बैठेगी हमारे नाप के हिसाब से। और अब यहाँ पर जो हमने लूजिंग दी है वो 2.5 इंच दी है। अब हमें जो है कि तीरे का नाप, तीरा है हमारा 18 इंच। 18 का हम हाफ करेंगे, 18.5 इंच सॉरी, तो हम 18.5 का हाफ करेंगे, आएगा 9.25 इंच। यहाँ पर हम 9.25 में 3 सूत बढ़ाएंगे, आएगा 9.5 इंच पर यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। और यहाँ से 1.5 इंच नीचे की तरफ, 1.25 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे। छोटा कुर्ता है तो आप 1.25 इंच 1.5 इंच भी नीचे की तरफ डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 18 इंच कॉलर चढ़ाना है। यहाँ पर हम 2.5 इंच रखेंगे इधर, और यहाँ पर रखेंगे हम 3.25 इंच। ये वाले तीरे वाले निशान को और इस वाले निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे, और यहां से हल्का सा शेप देना है हमें इस तरह से। आप इस तरह से निशान लगाएंगे, आपकी कटिंग परफेक्ट बैठेगी बिल्कुल। कटिंग कर लेंगे इसकी। ये वाला कपड़ा जो हमारा बचा है, इस कपड़े पे हम यहां से आस्तीन निकालेंगे छोटे बच्चों की। बड़े कुर्तों में आप वहां से आस्तीन नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए आप इसको सीधा कर लेंगे और इसी पर से दूसरा दामन यहाँ पर निकल जाएगा। सीधा कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह।
जितना दामन हमारा वो वाला बिछा हुआ था इतना ही हम इसको भी बिछा लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने हमारा जो है कि बैग अच्छे से बिछा लिया है। आप यहाँ पर से जो है कि कपड़े को निकालेंगे तो आपका कुर्ता कपड़ा आपका पूरा बच जाएगा और आपका पॉकेटों में पॉकेट बनाने में, कॉलर का कपड़ा निकालने में, ताबीज फैशन पट्टी बनाने में आपको परेशानी नहीं आएगी। इस तरह से आप निकाल लीजिए। पहले एक दामन निकाल लें, फिर दूसरा दामन निकाल लें। यहाँ पर हमने इस तरह से बिछा लिया है। यहाँ से हमें ऊपर लेनी है, वो लेना है हमें 2.5 इंच, और यहाँ पर लेना है 2.5 इंच, और यहाँ पर लेना है हमें 2.25 इंच। अगर आपको इसमें कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं, ताकि अगली वीडियो में आपको उस तरह से अच्छी तरह से समझाया जाए। इस तरह से हम शेप बना लेंगे ऊपर, और यहाँ से हमें तीरे का जो है कि जितना तीरा है हमारा उसका हाफ करना है, और यहाँ पर देखना है कितना आ रहा है। 9.5 इंच आया था, तो हमें इसमें 3 सूत और बढ़ाना है। 10 इंच कर लिया हमने यहाँ पर, और इस तरह से नीचे निशान लगा लिया। यानी यहाँ पर हमने जो तीरा लिया था उसका हमने यहाँ पर 3 सूत बढ़ा कर लिया। जितना यहाँ पर लिया था उससे 3 सूत यहाँ पर बढ़ाया है। हल्का सा यहाँ से बाहर लेंगे हम इतना, ताकि हमारे पीछे से आर्म होल जो है कि खिंचाए नहीं। कटिंग कर लेंगे इसकी। कुर्ता कटिंग का इतना आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। एक कट यहाँ पर लगा लेंगे, और एक कट यहाँ पर लगा देंगे, एक कट यहाँ पर लगा लेंगे। अब कटिंग करनी है हमें अपनी बाजू की। बाजू कटिंग करने का हम बहुत आसान तरीका बताएंगे। कपड़े को हमारा पूरा इधर सिमेट के पटक देना है, और ये वाला हिस्सा जो अभी तक हमारा नीचे चल रहा था इसको ऊपर कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करना है हमें। अच्छे से बिछा लेंगे इसे। यहाँ पर उतना ही बिछाना है जितना हमने सीना नीचे की तरफ डाउन किया था। जितना हमारी चेस्ट थी उसका हमने 4 भाग किया था। 4 भाग आया था हमारा 9.5 इंच, उसमें हमने आधा इंच बढ़ाकर रखा था। यानी किया था हमने 10 इंच। यहाँ पर भी हम 10 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर फिक्स 10 इंच पर निशान लगाना, और यहाँ से हमें ऊपर की तरफ लेना है 1 इंच।
10 था तो 11 कर लेना और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से आस्तीन की लंबाई नापनी। आस्तीन की लंबाई है 24.5 इंच, तो आधा इंच इसमें हम बढ़ाकर रखेंगे यहाँ पर जो हमारा फोल्ड होगा उसके लिए। और यहाँ पर 3 इंच जो है कि और आगे की तरफ हमें बढ़ाना है। आस्तीन की मोरी हम रखेंगे 13 इंच। थोड़ा सा और भारी इंसान हो तो आप 14 इंच पर रख सकते हैं। हमने यहाँ पर 13 इंच आस्तीन की मोहरी रखी है। कुर्ते के हिसाब से आप देख लिया करें कि कितना कुर्ता है, उस हिसाब से आप आस्तीन की मोहरी रख लें। यहाँ पर इस तरह से शेप देंगे। इस तरह से शेप आएगा हमारा। आप इस तरह से देख लीजिए, हम आपको ऊपर से कटिंग करना बताएंगे। देखिए इस तरह से आपको निशान लगाना है पहले, इस तरह, और यहाँ से आपको ऊपर ऊपर से कटिंग करनी है इसकी। यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे और एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे। यहाँ से हमें इस तरह से शेप देना है। इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और ये जो ऊपर वाला कपड़ा है हमारा, इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम हमारी एक आस्तीन और निकाल लेंगे। यहाँ से इसकी भी कटिंग कर लेंगे ऊपर से।
यहाँ से हम इसका कटिंग करेंगे तीरा। जितना तीरा है उतना हमें कपड़े को डबल फोल्ड कर कर रख लेना। और जो पीछे वाला हमारा दामन है उसी पे रखकर इस तरह से हमें इसे भी शेप दे देंगे। अब हम कटिंग करेंगे यहाँ से हमारे पॉकेट। पॉकेट की लंबाई रखेंगे हम 22 इंच। 21 इंच पॉकेट की लंबाई रखेंगे और 7 इंच इसे चौड़ा रखेंगे। सात इंच पॉकेट की लंबाई रखेंगे और यहां से इस तरह से इसे शेप दे देंगे। ये हो गई दोस्तों मुकम्मल हमारे कुर्ते की कटिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां से करेंगे हम शलवार की कटिंग। यहाँ पर कपड़े को सीधा कर लेंगे पहले। यहाँ पर से हमें लगाना है 2 इंच मोहरी के लिए निशान। यहाँ पर भी मार्किंग सीधी कर लेंगे। यहाँ से नापनी है हमें शलवार की लंबाई। शलवार की लंबाई हमारी 39 इंच। यहाँ पर हम 39 इंच पर निशान लगा लेंगे। और यहाँ से ऊपर की तरफ रखना है हमें 2 इंच। 39 है 40 41 2 इंच लेपे के लिए हमें यहाँ पर रखना है। सीधे निशान कर लेंगे दोनों को।
शलवार का घेर रखेंगे हम, जितना हमारा कपड़े में घेर है पूरा रख लेंगे हम 17 इंच। यहाँ से जो लटक रखेंगे वो रखेंगे हम 15 इंच। एक निशान यहाँ पर 17 इंच का लगा लेंगे, और यहाँ से ये वाले निशान और ये वाले निशान दोनों को मिला लेंगे इस तरह से। ये वाले निशान से मोरी वाले निशान को मिला लेंगे। कपड़ा हमारा बहुत मुलायम है इसलिए मोरी मोरी है 15 इंच, तो हम यहाँ पर 7.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे, और यहाँ पर इस वाले निशान और इस वाले निशान दोनों को मिला देंगे। यहाँ पर एक नेफे के लिए निशान लगाएंगे, और यहाँ से हमें रुमाली लगाने के लिए यहाँ पर 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे। कटिंग कर लेंगे इसकी।